गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का 7 नंबर का जो पाठ है मेरे रजा साहब, जो सुजाता बजाज जी ने लिखा है, यह देखेंगे। और ये जो सुजाता बजाज जी है, ये लेखिका एक प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन है ये? एक प्रसिद्ध चित्रकार। और इन्होंने आजकल देखो लेखिका के परिचय में यहाँ पर दिया है कि आजकल यह पेरिस में रहती है। इनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग रूप में डूबी हुई रहती है। भारतीय रंग रूप में मतलब भारतीय परंपरा या संस्कृति के अनुसार इन्होंने चित्र और मूर्तिकला बनाई है। इनके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप पड़ती है। इन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है। सृजन मतलब निर्माण। ऐसा निर्माण किया है कि जिसमें सादगी और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। मतलब वह सारे गुणों से संपन्न ऐसी उन्होंने अपनी दुनिया में सृजन या निर्मिति की है। इनकी प्रमुख कृतियां है सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। और इस प्रस्तुत पाठ में मेरे रजा साहब, इस प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण में उन्होंने जो भी ये जो चित्रकार है, चित्रकार सैयद हैदर रजा, इस चित्रकार के बारे में उन्होंने अपने संस्मरण में जो भी बातें हैं वह सारी बातें इस पाठ के जरिए बताई है। तो देखो यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है, मतलब दिखाने की कोशिश की है। और इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। सच्चे कलाकार सैयद हैदर रजा, जिनका नाम क्या है? सैयद हैदर रजा। इस सच्चे कलाकार के दर्शन इस पाठ के जरिए होते हैं। तो देखो 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की कतार सी लग गई। 23 जुलाई सुबह सुबह समाचार मिला, मतलब यह वार्ता मिल गई कि रजा साहब अब नहीं रहे। और यह सुनते ही लेखिका सुजाता बजाज इनके मानस पटल मतलब दृष्टि के सामने उनके यादों की, उनके संस्मरण की कतार सी लग गई। मतलब एक के बाद उन्हें एक याद, उनके सारी बातों की याद आने लगी। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। पिछले फरवरी, लेखिका कह रही है कि पिछले ही फरवरी की बात है, मैं जब कहाँ पहुंची थी? दिल्ली पहुंची थी। किस लिए पहुंची थी? अपने गणपति, जो मूर्तियां उन्होंने बनाई थी, उन गणपति के मूर्ति के प्रदर्शनी के लिए वह दिल्ली पहुंची थी। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। वह क्या सोचती थी? जब वह दिल्ली अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए पहुंची तो वह सोचती थी कि रजा साहब अपनी व्हीलचेयर पर मेरे वो इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर उस मौके पर ज़रूर आ जाएंगे। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई, मतलब दुर्घटना हो गई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। उस रात क्या हो गया? जब मैं सोई तो रजा साहब मेरे सपने में आ गई, उन्होंने मुझे उठाया और हमने बहुत सारी बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। यह सारी बातें उन्होंने सपने में सुजाता बजाज जी से की थी। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। इसके बाद रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह मतलब बिल्कुल चुप, कुछ भी बोल नहीं रहे थे।
और सिर्फ लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। लेखिका कह रही है कि ऐसे समय मैंने क्या किया, उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी उनकी। क्या चल रही थी? सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई और मैंने उनसे अलविदा कहकर मतलब उनका निरोप लेकर मैं वहाँ से लौट आई। थैंक यू।